20 साल बाद एक मंच पर ठाकरे भाइयों, उद्धव और राज के हुंकार, भाषा विवाद पर फडणवीस सरकार को ललकारा। हिंदी को लेकर बोले उद्धव ठाकरे, अगर अपनी भाषा के लिए लड़ना गुंडागर्दी है तो हम गुंडे हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में हो रही है बांटने की कोशिश, बटेंगे तो कटेंगे मराठियों के खिलाफ। भाई के साथ आकर राज ठाकरे ने फडणवीस पर कसा तंज, कहा कि जो बाला साहब के नहीं हो पाए वो जो नहीं कर पाए फडणवीस ने कर दिया। राज ठाकरे ने कहा कि मराठे के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं, बच्चों पर हिंदी नहीं थोपी जा सकती। पटना में व्यवसायी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या, बेटे गुंजन खेमका की भी 6 साल पहले हत्या हुई थी। जैसे ही गोपाल खेमका अपने अपार्टमेंट के बाहर कार से उतरे, घात लगाए बैठे अपराधियों ने मार दी गोली। पटना में व्यापारी हत्याकांड पर डिप्टी सीएम का सफाई और कहा कि अपराधियों पर सिर्फ कार्रवाई ही नहीं, एनकाउंटर होगा, बुलडोजर सब किया जाएगा। गंभीर मामला है, इस पर सरकार पूरी सख्ती के साथ मुख्यमंत्री स्वयं बैठ के संज्ञान ले रहे हैं। सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों को कार्रवाई ही नहीं, इसके समूल नष्ट करने के संकल्प को पूरा करेंगे। पप्पू यादव का बयान, पटना में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची, आम और खास कोई भी सुरक्षित नहीं। पटना में व्यापारी हत्याकांड पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा कि यह वाकई चिंता का विषय, सरकार को गंभीर होना चाहिए। पटना हत्याकांड पर आरजेडी सांसद मनोज झा, कहा कि सिवान में 3 की मौत हुई है और लगता है कि सरकार बिहार में है ही नहीं। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ महागठबंधन का विरोध, तेजस्वी ने चुनाव आयोग से मतदाता सूची संशोधन में आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने की मांग की। वोटर लिस्ट समीक्षा के खिलाफ 9 जुलाई को बिहार में महागठबंधन करेगा चक्का जाम, तेजस्वी का ऐलान। आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हाजीपुर में पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की जयंती, चिराग पासवान के साथ में अन्य नेता भी शामिल हुए। ट्रिनिदाद और टोबैगो के बाद से पीएम मोदी पहुंचे अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स में पीएम मोदी का जोरदार स्वागत। पीएम मोदी अर्जेंटीना के राष्ट्रपति माइले के साथ में करेंगे द्विपक्षीय बैठक, फुटबॉल स्टेडियम का भी दौरा। 1968 में इंदिरा गांधी के बाद अर्जेंटीना का दौरा करने वाले पहले पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 57 साल बाद कर रहे हैं दौरा। पीएम मोदी और ट्रिनिदाद एंड टोबैगो के पीएम कमला ने एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पेड़ लगाया और तस्वीर सामने आई। पोर्ट ऑफ स्पेन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ग्लोबल साउथ को सही मेज पर उनकी सही सीट दिलाने के लिए काम करेगा। दो दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, शाह त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी। गुजरात के आणंद में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा बनेंगे गृह मंत्री शाह और अमूल और एनडीडीबी की परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। 6 जुलाई को 90 साल के होने वाले दलाई लामा पर अब सबकी टिकी निगाहें हैं। तिब्बत के आध्यात्मिक प्रमुख इस अवसर पर उत्तराधिकारी की कर सकते हैं घोषणा। जन्मदिन के मौके पर बोले दलाई लामा, कहा कि 130 साल से ज्यादा अधिक जीने की उम्मीद। हिमाचल प्रदेश की धर्मशाला में मैक्लोडगंज स्थित मुख्य मंदिर पहुंचे किरण रिजिजू, ट्वीट करके लिखा कि उस पवित्र अवसर पर उनका आशीर्वाद पाकर अभिभूत। किरण रिजिजू का विपक्ष पर पलटवार, बोले कि राजनीतिक लाभ के लिए अल्पसंख्यकों के खिलाफ ठीक नहीं है, मुसलमानों को गरीब बनाने के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। महागठबंधन में आप शामिल होने की एआईएमआईएम की अपील पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का तंज, बोले कि हम जाति या धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करते, ऐसी पार्टियां सांप्रदायिक। एमपी में ओबीसी आरक्षण पर राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, कोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि एमपी में जो 13% पद होल्ड हैं, उन पर नियुक्तियों में क्या परेशानी है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ी राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका की खारिज।
हिमाचल में तबाही पर कंगना की पोस्ट पर जयराम ठाकुर बोले, जिन्हें चिंता नहीं उन पर क्या बोलना। सीएम सुक्खू का तंज, कहा कि मामला सुलझा ले कंगना। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 18 जुलाई को बिहार का कर सकते हैं दौरा। मोतिहारी में जनसभा को कर सकते हैं संबोधित। भारतीय वायुसेना 9-10 जुलाई को राजस्थान के जोधपुर और बाड़मेर सेक्टर में पाकिस्तानी सीमा के पास में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास करेगी और नोटम जारी कर एयर स्पेस रिजर्व किया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एआईएमआईएम की महागठबंधन में शामिल होने की अपील पर तंज कसा। ओवैसी के साथ आने से कोई भी फर्क पड़ेगा नहीं। महागठबंधन में शामिल होने पर अपील पर अब जेडीयू नेता अशोक चौधरी का तंज, कहा कि ओवैसी और लालू 30% में ही कुश्ती करते रहेंगे क्योंकि 70% तो हमारे पास। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एमआईएम की महागठबंधन में शामिल होने की अपील का स्वागत किया। कहा कि इससे महागठबंधन मजबूत होगा। दिल्ली के करोल बाग में विशाल मेगामार्ट में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आसमान में धुएं की लपटें और आग की लपटें दिखाई दी और धुएं के गुबार से पूरा आसमान ढक गया। एक की तक मौत की सूचना मिल रही है और कई घायल भी। नोएडा में रईस जादव ने उड़ाई ट्रैफिक नियमों की धज्जियां। स्पोर्ट्स कार से स्टंटबाजी की। खतरनाक स्टंटबाजी का रील बनाकर रिकॉर्ड भी किया गया। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी। जयपुर में लुटेरों ने बुजुर्ग महिला के गले से उड़ाई गोल्ड की चेन। घटना तस्वीरों में कैद। भीलवाड़ा में युवक सीताराम की पीट कर हत्या कर दी गई। कार ठेले की टक्कर के बाद से भड़की भीड़। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। भीलवाड़ा के जहाजपुर में बाजार बंद। परिवहन अब पोस्टमार्टम के लिए सहमत नहीं है। तनाव का माहौल। कस्बे में पुलिस बल की तैनाती। जहाजपुर किले के पास में मंदिर का जल झूलनी उत्सव स्थगित हुआ। हत्या के विरोध में वीएचपी और बजरंग दल का ऐलान भी है। पटना में गंगा नदी में डूबती हुई कार से दंपति का रेस्क्यू। नाविकों की बहादुरी का वीडियो वायरल। सहारनपुर में बारिश के चलते हाहाकार मचा और सहनशाह नदी में बहा एक युवक। गांव का संपर्क कटा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक सोसाइटी में फ्लैट में एसी ब्लास्ट होने से भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जल गया। गुजरात के खेड़ा में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। हादसे में लाखों का हुआ नुकसान। महाराष्ट्र के जालना में बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर बदमाशों ने पिता को बेरहमी से पीटा। पुलिस ने 9 अपराधियों के खिलाफ दर्ज किया मामला। संभल में बारात लेकर जा रहे दूल्हे की कार पलटकर कॉलेज की दीवार में घुसी। भीषण हादसे में 8 लोगों की मौत, 2 घायल। चेन्नई में हिट एंड रन का मामला। सड़क पार करे 2 बच्चों समेत 5 लोगों को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में 11 साल के छात्र की सीढ़ियों पर फिसलकर हुई मौत। छात्रावास की सीढ़ियों पर हादसा। बिजनौर में एक शख्स ने घर के बाहर भौंक रहे कुत्ते को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हंगामा करने के बाद से पुलिस ने हिरासत में लिया। यूपी के कानपुर में मिलावटखोरों ने खाद्य विभाग की बड़े गुट पर कार्रवाई हुई है। 4 क्विंटल मिलावटी पनीर जब्त। पनीर बनाने वाली यूनिट पर अब एक्शन की तैयारी। उत्तराखंड में फिर से शुरू हुई केदारनाथ धाम यात्रा। सुरक्षा बलों और एनडीआरएफ की मदद से जारी है तीर्थयात्रियों का सफर। एक्सियो मिशन के तहत आए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने 1 सप्ताह पूरा किया और छुट्टी के दिन परिवार से किया। मुजफ्फरनगर में पुलिस और जिला प्रशासन ने मुहर्रम और कावड़ मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। एसएसपी समेत जिला अधिकारियों ने मार्ग पर उन्होंने पैदल मार्च किया। तिरुवनंतपुरम में आरवाईएफ युवा विंग ने केरल की स्वास्थ्य, महिला एवं बाल विकास मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोटा मेडिकल कॉलेज में महिला की मौत के बाद यह हंगामा। मणिपुर के कई जिलों में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भारी बारिश के बाद नर्मदा नदी में बाढ़। लोगों की बढ़ी मुसीबत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुल पर उफनती नदी। एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक नदी में जा फंसा। अफरा तफरी मची।
पुरी में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की बहुधा यात्रा और दर्शनों के लिए तैयारियां पूरी हैं। गुंडीचा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़ और आदप मंडप में भक्तों ने महाप्रभु के अंतिम दर्शन किए। रथ यात्रा में भीड़ नियंत्रण के लिए लगाए गए एआई कैमरे सीएम मोहन चरण मांझी ने कहा कि सुरक्षा में कोई भी ढिलाई नहीं। बहुधा यात्रा के दौरान रथ खींचने को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। मान्यता है कि रथ खींचने से सारे पाप धुल जाते हैं। बहुधा यात्रा के दौरान पारंपरिक ऊटर संगीत के साथ ही कलाकारों की प्रस्तुतियां, यात्रा मार्ग पर तैयारियां भी पूरी। मध्य प्रदेश की डिंडोरी में भारी बारिश के बाद से नर्मदा नदी में बाढ़, लोगों की बड़ी मुसीबत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पुल पर उफनती नदी देखने को मिली और एलपीजी सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक नदी में जा फंसा, अफरा तफरी मची। एमपी के मंडला में भारी बारिश के बाद से गांव में घुसा बरसाती नाले का पानी। पुलिस और होमगार्ड के जवानों ने 83 लोगों को रेस्क्यू किया। राजकोट में बारिश के बाद से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढों से लोग हुए परेशान। यातायात में काफी मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। कुल्लू मनाली में बादल फटने और भारी बारिश के बाद रद्द हुई बुकिंग्स, पर्यटन उद्योग को बड़ा नुकसान। जामनगर में भीषण बारिश से जलाशय और बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं और साथ ही शहर के निचले इलाकों में जल भरा। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा है गंगा यमुना का जलस्तर। संगम घाट के सीढ़ियों तक पहुंचा पानी। बाढ़ के पानी में बच्चे छलांग लगा रहे हैं। चमोली में नदियों का जलस्तर बढ़ने से लैंडस्लाइड फिर से हुआ। एक घर की छत ढह गई। नदी किनारे बसे हुए इलाकों में लाउडस्पीकर से अपील की जा रही है। चमोली में पुल न होने से स्थानीय लोग उफनती नदी को पार करने को मजबूर है और बिना पुल के पैदल ही नदी को पार कर रहे हैं। ग्रामीण जान जोखिम में डाल रहे हैं। रायपुर में मानसून की पहली बारिश बनी लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। गड्ढों की वजह से सड़कों पर चलना तक हुआ मुश्किल। बगहा में बारिश के साथ ही नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। गंडक नदी में आई बाढ़ को लेकर प्रशासन ने निचले इलाकों में अलर्ट किया जा रहा है। पाली में भारी बारिश के बाद से कई नदियों का उफान देखने को मिला। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। एक युवक बाइक समेत नदी में फंस गया। राजस्थान के धौलपुर में होकर गुजर रही चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन अलर्ट पर है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील है। कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ मार्ग के बीच में भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ और मलबा हटाने का काम तेजी से जारी है। छत्तीसगढ़ के गौरेला इलाके में लगातार हो रही बारिश, जगह जगह जलभराव की स्थिति। सड़कों पर पानी बह रहा है और यातायात बाधित है। यूपी के मेरठ में एक मदरसे में मौलाना ने छात्रा के साथ किया रेप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कछार में डॉक्टर्स ने बायोप्सी टेस्ट के नाम पर काटा मरीज का गुप्तांग। संक्रमण का इलाज कराने के लिए आया था पीड़ित। पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ केस किया दर्ज। पंजाब के मोगा में एक डॉक्टर को नर्सिंग होम के क्लिनिक के अंदर आकर 2 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। डॉक्टर गंभीर रूप से घायल है। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को भोपाल में पुश्तैनी संपत्ति के मामले में बड़ा झटका। हाईकोर्ट ने 25 साल पुराने फैसले को पलट दिया है। भारत और इंग्लैंड के बीच में दूसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन खत्म। इंग्लैंड पहली पारी में 407 रन बनाकर ऑल आउट।